नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह सिर्फ खेती से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि किसान के भविष्य और खेती की नींव से जुड़ा विषय है। अगर यह नींव मजबूत नहीं होगी तो ऊपर कितनी भी मेहनत कर ली जाए, फसल कभी पक्के तौर पर अच्छी नहीं मिल सकती। आज हम बात करेंगे मिट्टी की, वही मिट्टी जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। किसान दिन रात मेहनत करता है, समय पर बुवाई करता है, सिंचाई करता है, खाद डालता है, दवा करता है, फिर भी कई बार फसल वैसी नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए। आज अधिकतर किसान यही कहते हैं कि पहले जैसी पैदावार अब नहीं मिलती। पहले कम खाद में काम हो जाता था, आज ज्यादा खाद डालने के बाद भी फसल कमजोर रहती है। तब किसान सोचता है कि शायद बीज खराब था, शायद खाद कम पड़ गई, या शायद मौसम ने धोखा दे दिया। लेकिन सच्चाई बहुत बार इससे अलग होती है। असली समस्या होती है मिट्टी के अंदर। आज हमारी मिट्टी धीरे धीरे अपनी ताकत खो चुकी है। मिट्टी बाहर से खेत जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से वह कमजोर, खोखली और थकी हुई हो चुकी है। मिट्टी एक जीवित प्रणाली। मिट्टी को हम अक्सर सिर्फ जमीन समझ लेते हैं, लेकिन असल में मिट्टी एक जीवित व्यवस्था है, एक जिंदा शरीर की तरह। जैसे इंसान के शरीर में खून, सांस और पाचन जरूरी होता है, वैसे ही मिट्टी के अंदर भी जान होना जरूरी है। एक अच्छी मिट्टी में करोड़ों की संख्या में छोटे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों को पोषण देने का काम करते हैं। जब ये जीव मर जाते हैं तो मिट्टी केवल धूल बनकर रह जाती है। यही कारण है कि आज खेत में डाली गई खाद का पूरा लाभ पौधों तक नहीं पहुंच पाता। अच्छी मिट्टी की पहचान यह है कि वह पानी को अपने अंदर रोक भी सके और जरूरत से ज्यादा पानी को बाहर भी निकाल सके। अच्छी मिट्टी वह होती है जिसमें हवा का रास्ता बंद न हो, जिसमें जड़ें आसानी से फैल सकें। मिट्टी खराब होने के कारण समस्या यह है कि पिछले कई सालों में हमारी मिट्टी से ये जीव धीरे धीरे खत्म होते चले गए। ज्यादा रासायनिक खाद, बार बार गहरी जुताई, फसल के अवशेष जलाना और बिना सोचे समझे कीटनाशकों का उपयोग, इन सब ने मिलकर मिट्टी को थका दिया है। अगर मिट्टी के अंदर जान नहीं है तो ऊपर कितना भी खर्च कर लो, फसल पूरी ताकत से नहीं आएगी। जैविक कार्बन की शक्ति। अब यहां एक बहुत जरूरी शब्द आता है, जैविक कार्बन। जैविक कार्बन मिट्टी की सबसे जरूरी ताकत है, और इसे आसान भाषा में समझें तो यह मिट्टी का भोजन है। यह वही चीज है जो मिट्टी को नरम रखती है, पानी को पकड़कर रखती है और मिट्टी के जीवों को जिंदा रखती है। पहले के समय में खेतों में गोबर की खाद, फसल के अवशेष और हरी खाद के कारण जैविक कार्बन अपने आप बनता रहता था। लेकिन आज जब ये सब चीजें कम हो गईं, तो जैविक कार्बन भी तेजी से गिर गया। जब जैविक कार्बन कम होता है तो मिट्टी सख्त हो जाती है। पानी या तो तुरंत बह जाता है या फिर खेत में भरकर खड़ा हो जाता है। पौधे की जड़ें गहराई तक नहीं जा पाती। नतीजा यह होता है कि पौधा ऊपर से कमजोर दिखने लगता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और किसान को बार बार खाद डालनी पड़ती है। मिट्टी की सेहत सुधारने के तरीके। मिट्टी को दोबारा ताकतवर बनाने के लिए सबसे पहला काम है मिट्टी को खाना देना, और मिट्टी का खाना है जैविक पदार्थ। जैविक कार्बन बढ़ाने का कोई एक दिन का तरीका नहीं होता, इसके लिए मिट्टी को लगातार खाना देना पड़ता है। अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, फसल के डंठल, पत्तियां और मल्चिंग, मिट्टी को ढकना, ये सब मिट्टी के लिए सोने के बराबर हैं। जब ये चीजें मिट्टी में जाती हैं तो धीरे धीरे जैविक कार्बन बढ़ता है और मिट्टी फिर से सांस लेने लगती है। जो किसान 2 से 3 साल लगातार यह तरीका अपनाता है, उसकी मिट्टी खुद ब खुद सुधरने लगती है। हरी खाद का महत्व। इसी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा योगदान होता है हरी खाद का। हरी खाद का मतलब है ऐसी फसल उगाना जिसे हम खुद खाने या बेचने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मिट्टी की सेहत के लिए उगाते हैं, जैसे ढैंचा, सनई या मूंग। इन फसलों को पहली अच्छी बारिश के बाद बोकर लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था में फूल आने से पहले खेत में पलट दिया जाता है। इससे मिट्टी के अंदर ताजा जैविक पदार्थ जाता है जो मिट्टी को जिंदा कर देता है। यह मिट्टी को नरम करता है, नाइट्रोजन बढ़ाता है और छोटे जीवों को नया भोजन मिलता है। हरी खाद मिट्टी को जिंदा करने का सबसे सस्ता और सुरक्षित तरीका है। जीवामृत, मिट्टी का ऊर्जा घोल। अब बात करते हैं जीवामृत की। जीवामृत कोई रासायनिक खाद या जादुई दवा नहीं है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह मिट्टी के लिए वरदान साबित होता है।
जीवामृत का असली काम पौधे को सीधे पोषण देना नहीं है, बल्कि मिट्टी के अंदर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया और फंगस को तेजी से बढ़ाना है। जब ये जीव बढ़ते हैं तो मिट्टी में पहले से मौजूद खाद और खनिज तत्व पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जीवामृत बनाने की प्रक्रिया भी बहुत सरल है। देसी गाय का गोबर और मूत्र, थोड़ा सा गुड़ और बेसन, आटा, ये सब मिलकर मिट्टी के लिए ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें अच्छे जीव तेजी से बढ़ते हैं। इसका सही उपयोग यह है कि इसे नियमित अंतराल पर सिंचाई के पानी के साथ दिया जाए, जिससे मिट्टी अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने लगती है। ट्राइकोडर्मा, मिट्टी का रक्षक। इसी तरह एक और बहुत जरूरी चीज है ट्राइकोडर्मा। यह एक लाभकारी फंगस है जिसे हम मिट्टी का रक्षक या डॉक्टर कह सकते हैं। यह मिट्टी में मौजूद हानिकारक फंगस को खत्म करता है और पौधों की जड़ों को सड़ने से बचाता है। जिन खेतों में बार बार जड़ सड़न, पौधे सूखने की समस्या या मिट्टी से पैदा होने वाले रोग आते हैं, वहां ट्राइकोडर्मा बहुत कारगर साबित होता है। इसे गोबर की खाद या कंपोस्ट में मिलाकर खेत में डालना सबसे अच्छा तरीका है। मिट्टी के प्रकार को समझना। हर मिट्टी की समस्या एक जैसी नहीं होती, इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है और उसे किस तरह का इलाज चाहिए। एक रेतीली मिट्टी, यहां पानी और खाद दोनों टिकते नहीं, इसीलिए वहां जैविक खाद और बार बार सिंचाई की जरूरत होती है। दो काली मिट्टी, यहां पानी ज्यादा देर तक रुकता है जिससे जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए वहां जल निकासी का सही इंतजाम जरूरी है। तीन लाल मिट्टी, यहां पोषक तत्व कम होते हैं, इसलिए नियमित जैविक खाद और सूक्ष्म पोषक तत्व जरूरी हैं। चार ऊसर, खारी मिट्टी, यहां नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए जिप्सम, हरी खाद और जल निकासी सबसे जरूरी उपाय हैं। आम गलतियां और पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। सबसे बड़ी गलती जो किसान अक्सर करता है वह यह है कि वह मिट्टी की जांच करवाए बिना ही खाद डालता रहता है। जब पौधे पीले पड़ते हैं तो और यूरिया डाल दी जाती है। जब फसल कमजोर लगती है तो और दवा कर दी जाती है। इससे कुछ समय के लिए असर दिख सकता है, लेकिन लंबे समय में मिट्टी और ज्यादा खराब हो जाती है। अगर किसान मिट्टी की भाषा समझ ले तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। पत्तियों का रंग और जड़ों की हालत संकेत देते हैं। नाइट्रोजन की कमी में पत्तियां पीली पड़ती हैं, फास्फोरस की कमी में जड़ें कमजोर रहती हैं और जिंक की कमी में नई पत्तियां छोटी और सिकुड़ी हुई दिखाई देती हैं। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि मिट्टी को सुधारना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो किसान धैर्य रखता है और मिट्टी के साथ सही व्यवहार करता है, उसकी जमीन कभी धोखा नहीं देती। धीरे धीरे खर्च कम होता है, उत्पादन स्थिर होता है और फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। अगर हम सच में चाहते हैं कि खेती आगे भी चलती रहे, तो हमें आज से ही मिट्टी को बचाने का फैसला करना होगा। मिट्टी जिंदा रही तो किसान जिंदा रहेगा। मिट्टी मजबूत हुई तो किसान मजबूत होगा। किसान भाइयों, अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर आप खेती से जुड़ी सही और जमीन पर काम करने वाली जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल सोना उगाओ को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक खेती करते रहिए, सीखते रहिए। जय जवान, जय किसान।